आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्विच, जैसे कि आपने कई लैपटॉप के मदरबोर्ड में आपने देखा होगा कि स्विच लगे रहते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑन ऑफ स्विच। इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने बात की थी वो बात की थी हमने फ्यूज़ के बारे में। जैसे इससे पहले वीडियो में क्या बात की थी, फ्यूज़ के बारे में थोड़ा सा मैं रिवीजन करा दूँ। उसका डिनोटिंग लेटर क्या होता है, सिंबल क्या होता है, इसकी वर्किंग मतलब कि इसका बेसिकली यूज़ क्या होता है, इसकी रियल शेप क्या होती है फ्यूज़ की, और इसकी टेस्टिंग के बारे में हमने इससे पिछली वीडियो में बात की थी। अगर जिसने भी इससे पिछली वीडियो फ्यूज़ की नहीं देखी तो उसे जाकर ज़रूर देख ले। अब जैसे कि आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं स्विच के बारे में। जैसे कि आपने कई मदरबोर्ड में, लैपटॉप के कई मदरबोर्ड में स्विच लगा हुआ देखा होगा, जिसे जिसे हम ऑन ऑफ स्विच के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले मैं इसका बात करता हूँ कि डिनोटिंग लेटर क्या होता है। सबसे पहले इसके डिनोटिंग लेटर की बात करें। इसका डिनोटिंग लेटर क्या होता है, इसका डिनोटिंग लेटर होता है एस या एस डब्ल्यू। डिनोटिंग लेटर होता है एस या एस डब्ल्यू, इसका डिनोटिंग लेटर होते हैं। ठीक बात है, ये होते हैं इसके डिनोटिंग लेटर। और इसके सिंबल की बात की जाए तो सिंबल नॉर्मली कैसे होता है, या तो ऐसा हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से जब इसे प्रेस करेंगे तो ये इसके साथ मिल जाएगा, तो क्योंकि करंट ऐसे बहने लग जाएगा। या ऐसा हो सकता है, मतलब कि जब यहाँ प्रेशर डालेंगे तो ये इससे मिल जाएगा, मतलब कि नॉर्मल ऐसे हो जाएगा। तो मतलब कि सिंबल कैसे होते हैं, फ्यूज़ के सिंबल जो होते हैं ये इस प्रकार से होते हैं। ये आपके फ्यूज़ के सिंबल, वो स्विच के सिंबल हैं। और आपका जो होता है स्विच के डिनोटिंग लेटर एस हो सकता है या एस डब्ल्यू के नाम से हो सकता है। और सिंबल जो हो सकता है स्विच का वो हो सकता है आपका इस प्रकार से ऐसे, जिससे कि यहाँ पर हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये इससे मिल जाएगा। ठीक बात है। या इस प्रकार से हो सकता है, जब यहाँ से हम प्रेस करेंगे तो ये आपके दोनों टर्मिनल इससे मिल जाएंगे और करंट आपका बहने लग जाएगा। इस प्रकार से आपका स्विच का डिनोटिंग लेटर होता है और सिंबल होता है। अगर इसकी वर्किंग की बात की जाए, सीधी सी बात, नॉर्मल इसका क्या काम होता है, इसका प्रयोग जो होता है ना सर्किट में सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग क्या होता है, सप्लाई को, इसका प्रयोग क्या होता है, नॉर्मली इसका प्रयोग क्या होता है, जैसे कि कोई आपका सर्किट है, कोई आपका क्या है सर्किट है, ठीक बात है। उसमें क्या होता है, सप्लाई को रोकने और सप्लाई को ऑन करने में स्विच का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका मान लें कि आपके घर में एक फ़ैन लगाया, उसे हम क्या करते हैं, जब हमें गर्मी लगती है तो हम उसे ऑन कर देते हैं, मतलब कि स्विच द्वारा उसमें धारा प्रभावित हो जाती है, जिससे कि आपका फ़ैन रनिंग में आ जाता है। और जैसे ही हमें ठंड लगती है, मतलब कि अच्छा नहीं लगता पंखा चलाना, तो हम उस स्विच को क्या करते हैं, ऑफ़ कर देते हैं। जिस प्रकार उसमें धारा रुक जाती है, मतलब कि बेसिकली यूज़ क्या होता है, स्विच को धारा रोकना एंड धारा बहने के लिए स्विच का यूज़ किया जाता है, जिससे कि हम लैपटॉप को ऑन कर सकते हैं एंड ऑफ कर सकते हैं। वही बेसिकली स्विच का यूज़ होता है। अगर इसकी रियल शेप की बात की जाए, जैसे कि स्विच की रियल शेप की बात की जाए, ये आपकी स्विच की रियल शेप है। या तो इस प्रकार से ऊपर एक बटन मिल जाए और नीचे क्या हो जाएंगे, दो टांगे मिल जाएंगी, मतलब दो पिन मिल जाएंगी। इस प्रकार आपका स्विच क्या हो सकता है, तीन टांगों, मतलब दो पिन वाले भी हो सकता है। इस प्रकार दो पिन वाले हो सकता है, मतलब कि जब आपकी क्या होगी, ये ऊपर वाला टर्मिनल जो है अगर बाहर निकला हुआ तो मतलब कि समझ लें कि ऑफ है। अगर नीचे हमने प्रेस करा तो मतलब कि वो क्या होगा, दब जाएगा। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है, ये दबा दिख रहा है, तो एक हो जाए ऑन हो जाएगा। और जैसे कि हम उसे प्रेस करेंगे वो छूट जाएगा ऊपर को, तो ऑफ हो जाएगा। और इस प्रकार आपको क्या चार टांगों को ही मिल सकता है। नॉर्मली जो होता है आपका मदरबोर्ड में ज़्यादातर वो क्या मिलता है, चार टांगों का मिलता है। इसे जब भी हम चेक करेंगे, इस बात को आप नोट कर लें कहीं भी, जैसे कि मैंने नीचे नोट कर रखा है कि इस जब भी चार टांग का मिले तो आप क्रॉस में चेक करें, क्रॉस में। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि क्रॉस में चेक करने का फ़ायदा होता है कि आपस की पिनें जो होती हैं ज़्यादातर क्या होते हैं, अंदर से अटैच होती हैं, जिसके कारण हम इन्हें क्रॉस में चेक करते हैं। अब जैसे कि मैं इसकी टेस्टिंग की बात कर लें, स्विच की टेस्टिंग कैसे होती है। बेसिकली हमने फ्यूज़ की टेस्टिंग पढ़ी थी। फ्यूज़ की टेस्टिंग क्या थी, मल्टीमीटर को कहाँ लगाया था हमने, बी रेंज पर। और अगर हम उसके दोनों, मतलब कि रेड प्रोब को और ब्लैक प्रोब को दोनों साइड रखते हैं, क्या आती है उसमें से बीप साउंड आता था, मतलब कि आपका क्या फ्यूज़ ओके है। इसमें क्या होगा, इसमें नॉर्मल फ्यूज़ है। अब सीधे से ये है, अगर मैं यहाँ पर रेड प्रोब लगाऊंगा और यहाँ ब्लैक प्रोब लगाऊंगा, मतलब कि बीच में क्या है, ये कटा हुआ है, तो मतलब कि क्या होगा, बीप साउंड नहीं आएगा। परंतु जब इसे प्रेस कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों पिन आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे कि बीप साउंड आएगा और धारा यहाँ पर बहने लग जाएगी। मतलब कि जब हम स्विच को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, मतलब कि जब ऑन करेंगे मतलब प्रेशर पड़ेगा, जुड़ जाएंगे, तो क्या होगी, बीप साउंड आएगा। और जब हम स्विच को ऑफ रखेंगे तो बीप साउंड नहीं आएगा। तो मतलब कि उस कंडीशन में आपका स्विच क्या होगा, ओके होगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ स्विच की टेस्टिंग। मल्टीमीटर को बी रेंज पर, फ्यूज़ में भी मल्टीमीटर को होना ख़त्म है बी रेंज पर, और यहाँ भी हम क्या बी रेंज पर सेट करके स्विच को
चेक करते हैं, मल्टीमीटर को बीप रेंज पर सेट करके हम स्विच को क्या करते हैं, चेक करते हैं। यदि ऑन कंडीशन में बीप साउंड आ रहा है और ऑफ कंडीशन में, जैसे कि मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली समझाया, ऑफ कंडीशन में बीप साउंड नहीं आ रहा, तो आपका क्या होगा, स्विच क्या होगा, स्विच क्या होगा आपका ओके कंडीशन में होगा। ठीक बात। जैसे कि मैं आपको अब दिखाता हूँ इसकी रियल शेप। बहुत सारे स्विच दिख रहे हैं, जैसे कि हम अपने जीवन में नॉर्मली इन स्विच को कैसे देखेंगे। जैसे कि यहाँ आपको ये स्विच दिख रहा है, इस प्रकार का स्विच भी मिल सकता है आपको, इस प्रकार का ही मिल सकता है, इस प्रकार का भी आपको स्विच मिल सकता है, इस प्रकार का ही मिल सकता है, इस प्रकार का मिल सकता है। ठीक बात है, इस प्रकार का लैपटॉप में जो ज़्यादातर मिलता है वो कौन सा मिलता है, ये स्विच मिलता है, जिसमें क्या होता है 4 टर्मिनल होते हैं। इस प्रकार का स्विच क्या होता है लैपटॉप में सबसे ज़्यादा मिलता है, और इस प्रकार का मिलता है लैपटॉप में। या आपको नॉर्मली जैसे कि आपका फ़ैन होता है या छोटे मोटे सर्किट होते हैं उसमें मिल जाता है, ये स्विच भी मिल जाता है। जैसे कि आपका डेस्कटॉप का बोर्ड होता है, इसमें ये मिल जाता है। नॉर्मली अनेक प्रकार के सर्किटों में इस प्रकार के स्विच मिल जाते हैं। परंतु अगर बेसिकली मैं बात करूँ कि लैपटॉप का स्विच जो होता है, लैपटॉप को जो स्विच मिलता है हमें वो ये मिलता है। ये सबसे ज़्यादा लैपटॉप के मदरबोर्ड में देखने को ये वाला स्विच मिलता है। ये स्विच जो होता है आपका लैपटॉप के मदरबोर्ड में मिलता है। इसकी टेस्टिंग हम इस प्रकार ये क्या होता है, इसके मदरबोर्ड, अब मैं मदरबोर्ड में आपको दिखाता हूँ कि मदरबोर्ड में कैसे दिखते हैं। एक मदरबोर्ड है जिसमें मैं आपको क्या स्विच दिखाने वाला हूँ कि मदरबोर्ड में हमें स्विच कैसे दिखते हैं। जैसे कि आपको मदरबोर्ड में स्विच दिख रहा होगा फ़ैन कनेक्टर के पास, ये आपका फ़ैन है। फ़ैन के पास में क्या होता है आपका एक स्विच दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक स्विच है, और यहाँ पर भी एक स्विच है। यहाँ पर 3-4 स्विच दी गए हैं। ठीक बात है। और यहाँ आपके मोसपेट लगे हैं, आईसी लगी है, ये सारे वो लगे हैं, आपके डायोड लगे हैं। परंतु हम यहाँ पे बेसिकली इस वीडियो में बात करें स्विच की। जैसे कि आपको ये स्विच दिख रहा है, आपको ये स्विच दिख रहा है, ये स्विच दिख रहा है, ये स्विच दिख रहा है। जैसे कि ये कनेक्टर है आपका, इसमें आपको ये स्विच दिख रहा होगा, ये यहाँ स्विच लगाया। जैसे कि आपको दिख रहा है स्विच, ऑन ऑफ स्विच। ये कि मदरबोर्ड जो होता है, जैसे कि कभी कभी होता है बीच में से अलग होता है मदरबोर्ड, तो उसमें एक कनेक्टर लगता है। तो जब वो ऑन ऑफ प्रेस करते हैं तो मदरबोर्ड क्या होता है, ऑन होता है। एक कैपेसिटर लगा, परंतु इसकी बात नहीं करते हम अभी। लैपटॉप का क्या है, कनेक्टर है ऑन ऑफ स्विच का। ठीक बात है। इसे क्या होंगे हम, लैपटॉप का जो ऑन ऑफ स्विच का कनेक्टर होता है उसमें लगा देंगे, और यहाँ पर क्या आपका एक स्विच दे रखा है जिसे हम प्रेस करने पर क्या होगा, हमारा लैपटॉप क्या होगा, ट्रिगर हो जाएगा, मतलब कि ऑन हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या लैपटॉप के मदर में इस प्रकार के अपने स्विच देखते हैं। अब इसकी टेस्टिंग की हम बात करेंगे। अब सीधी सी बात है, ब्लैक प्रोब तो हम जानते हैं कि कहाँ लगती है, कॉमन पॉइंट पर, और रेड प्रोब कहाँ लगती है, आपकी यहाँ लगेगी, क्योंकि यहाँ क्या कंटिन्यूटी पॉइंट, मतलब कि बजर रेंज तथा बीप रेंज यहाँ लिखी है, तो इसलिए रेड प्रोब को हम यहाँ लगाएंगे। ब्लैक प्रोब हमेशा क्या होती है, एक जगह फिट रहती है। और हमने क्या पढ़ा था अपने नोट्स में, पढ़ा था कि मल्टीमीटर को बीप रेंज पर सेट करके स्विच की क्या करते हैं हम, टेस्टिंग करते हैं। यदि ऑन करने पर बीप साउंड आता है और ऑफ करने पर बीप साउंड नहीं आता, तो आपका क्या होता है, स्विच क्या होता है, ओके कंडीशन में होता है। आपका स्विच क्या होता है, ओके कंडीशन में होता है। तो इसी प्रकार हम बात करेंगे स्विच की टेस्टिंग की। सबसे पहले आप मल्टीमीटर को क्या होंगे, इस रोटेशन सर्कल को कहाँ लगाएंगे, आप कंटिन्यूटी पॉइंट पर घुमा के क्या लगाएंगे, यहाँ लगा देंगे। इसको कहाँ लगाएंगे, आप रोटेट करके यहाँ जो आपका ये बीप रेंज दिख रही है यहाँ सेट करेंगे। ये जो है आपका ये यहाँ पर इसको सेट करेंगे, इसे घुमाकर यहाँ सेट करेंगे। यहाँ सेट करने के बाद अब ब्लैक प्रोब को इस कॉमन पॉइंट में और रेड प्रोब को यहाँ पर लगा देंगे। अब इन दोनों पॉइंटों को आपस में क्या करेंगे, टच करके देखेंगे आपस में, क्या टच करके। अगर बीप साउंड आ रहा है मल्टीमीटर में से, तो मतलब कि आपका मल्टीमीटर क्या है, ओके कंडीशन में है। इन दोनों प्रोब को, ये जो नोक है ना, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, टच करके देखेंगे। अगर क्या होगा, बीप साउंड आ रहा है, तो आपका मल्टीमीटर ओके, ये मल्टीमीटर की टेस्टिंग होगी। अब बात करते हैं कि स्विच को किस प्रकार टेस्ट करेंगे। अब हमारे सामने एक स्विच है लैपटॉप का, जिसे हम क्या करना है, टेस्टिंग करने वाले। अब मैंने क्या बताया था, मैंने अपने नोट्स में बताया कि आपको जब भी आपको 4 पिन का दिखे तो आपको क्या करना, क्रॉस चेकिंग करनी है। क्रॉस चेकिंग कैसे करते हैं, मतलब कि सबसे पहले आपने मल्टीमीटर को बीप रेंज पर सेट करो, मल्टीमीटर की टेस्टिंग करके मल्टीमीटर से हमारा बीप साउंड आ रहा है, हमारा मल्टीमीटर ओके है। स्विच की टेस्टिंग कैसे करते हैं, हमने सीधी सी बात है, मल्टीमीटर को तो सबसे पहले हमें लगाना अपना बीप रेंज पर, और मल्टीमीटर की टेस्टिंग करनी है कि तो रेड एंड ब्लैक प्रोब को क्या आपस में मिलाकर देखना है कि उसमें से बीप साउंड आ रहा है। अगर बीप साउंड मल्टीमीटर में से आ रहा है तो आपका मल्टीमीटर ओके कंडीशन में है। अब स्विच की टेस्टिंग क्या है, यहाँ आपको क्या लगानी है, रेड प्रोब, और यहाँ लगानी है आपको ब्लैक प्रोब। अगर मल्टीमीटर से क्या आता था, आपका बीप साउंड आ जाता है। अब
तो मतलब कि समझ लें कि अंदर से पिनें क्या आपस में जुड़ी हैं, जिसलिए आपका बीप साउंड आ रहा है। और अगर आपने यहाँ लगाई रेड प्रोब और यहाँ लगाई आपने ब्लैक प्रोब, और जब भी आपका बीप साउंड आ रहा है तो समझ लें कि आपकी ये दोनों पिनें इधर से और इधर से क्या आपस में जुड़ी हैं। तो इसमें क्रॉस चेकिंग कैसे करेंगे? अब क्रॉस चेकिंग करने का मतलब ये है कि मतलब कि ये तो आपस में जुड़ी हैं और ये भी आपस में जुड़ी, जब ये तो बीप साउंड दे रहा है बिना ऑन करे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक प्रोब लगानी, ब्लैक या रेड, जोन सी भी आप लगा सके। और यहाँ पर आपको लगानी क्रॉस। क्रॉस मतलब क्या होता है, ए से इधर लगाओ, एक इधर लगाओ, या इधर लगाओ या इधर लगाओ, और फिर यहाँ पर लगानी है। अगर आपने यहाँ रेड लगाई तो यहाँ आपको ब्लैक लगानी पड़ेगी, और फिर इसे ऑन वो करना पड़ेगा, इसे दबाना पड़ेगा, मतलब कि ऑन करना पड़ेगा। अगर बीप साउंड आ जाता है तो आपका क्या है, स्विच क्या ओके, और छोड़ दें, जैसे कि हम इसे स्विच को छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, बीप साउंड बंद हो जाएगा। तो समझ लें कि आपका स्विच ओके है। फिर यहाँ पर एक दफ़े रेड प्रोब यहाँ लगा दे, ब्लैक प्रोब यहाँ लगा दे, मतलब कि अभी ये ऑफ कंडीशन में तो बीप साउंड क्या होगा, बीप साउंड आपका नहीं आएगा। और जब आप इसे प्रेस करेंगे तो बीप साउंड क्या आएगा। तो समझ लें कि आपका स्विच क्या होगा, ओके कंडीशन में। एक दफ़े मैं आपको एक थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले आपने ब्लैक यहाँ रखी, रेड यहाँ रखी। अगर बीप साउंड आ रहा है तो समझ लें कि दोनों अंदर से टर्मिनल जुड़े हुए हैं। रेड यहाँ रखी, ब्लैक यहाँ रखी, समझ लें कि ये दोनों क्या आपस में जुड़े हुए हैं। तो फिर क्या होगा, क्रॉस चेकिंग करेंगे इधर और इधर लगा के। ब्लैक यहाँ लगा दी, रेड यहाँ लगा दी, तो मल्टीमीटर में से आपका साउंड नहीं आएगा। अगर हम जैसे ही इसे प्रेस करेंगे तो मल्टीमीटर से बीप साउंड आ रहा है, मतलब कि ऑन करने पर बीप साउंड आ रहा है, तो समझ लें कि आपका स्विच क्या है, ओके कंडीशन में। या दूसरी तरीके से हम देखें कि हमने यहाँ ब्लैक प्रोब लगाई, यहाँ रेड प्रोब लगाई, और क्या हो गया, क्या बीप साउंड आ रहा है। फिर हमने ब्लैक यहाँ लगाई, रेड यहाँ लगाई, और क्या होगा, बीप साउंड आ रहा है। तो समझ लें कि ये दोनों अंदर से आपस में जुड़ी हैं। तो क्या करेंगे, हम इसकी क्रॉस चेकिंग करेंगे ऐसे, मतलब कि एक दफ़े यहाँ पर लगाएंगे रेड प्रोब और यहाँ लगा देंगे ब्लैक, तो आपका बीप साउंड नहीं आएगा। जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो आपका बीप साउंड आएगा। तो समझ लें कि आपका ओके कंडीशन में ये दूसरा स्टेप हो सकता है कि किसी में ये दोनों पिनें आपस में नहीं मिली हो, किसी में ये मिली हो। तो इस प्रकार आप दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं। इस प्रकार मैं एक दफ़े पूरा रिवीजन करवा देता हूँ किस प्रकार हमें टेस्टिंग करनी है और किस प्रकार डिनोटिंग लेटर के सिंबल है, वर्किंग क्या है, इसकी टेस्टिंग क्या है। डिनोटिंग लेटर का एस या HW सिंबल है आपका, ये आपको स्कीमेटिक डायग्राम में मिलेंगे। और इसका प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग क्या होता है, सर्किट में सप्लाई को ऑन और ऑफ करने के लिए, मतलब सर्किट को ऑफ करने के लिए और सर्किट को ऑन करने के लिए स्विच का प्रयोग करते हैं। रियल शेप आपने देख ली कि इस प्रकार मिल सकता है। मैंने आपको जैसे कि अभी अपने नोट्स में भी दिखाया कि किस प्रकार से मिल सकते हैं। और 4 पिन को मिले तो आपको क्या क्रॉस चेकिंग करनी है। और टेस्टिंग क्या होती है, इसकी स्विच की टेस्टिंग क्या होती है, मल्टीमीटर को बीप रेंज पर सेट करके, मल्टीमीटर को बीप रेंज पर सेट करके स्विच की क्या करते हैं, हम चेक करते हैं। यदि ऑन करने पर बीप साउंड आता है और ऑफ करने पर बीप साउंड क्या होता है, नहीं आता, तो समझ लें कि आपका स्विच क्या है, ओके कंडीशन में है। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।